बात की चमक का आनंद ले रही है। उस आदमी ने मौके का फायदा उठाते हुए ए लिंग की पीठ पर एक कस्टमाइज्ड क्यूआर कोड चिपका दिया। उसने ऐसा एक मकसद से किया था जो ए लिंग के पति डेविड को भड़काना था। घर लौटने के बाद डेविड ने जल्दी ही अपनी पत्नी की पीठ पर टैटू दिखा। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि चीजें सरल नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी कभी भी टैटू पसंद करने वाली व्यक्ति नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पत्नी ने उसे बाहर निराश करने के लिए कुछ किया हो? इसलिए डेविड ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए क्यूआर कोड को स्कैन करने का मौका लिया। हालांकि तथ्य वैसे नहीं थे जैसा उसने कहा था। परिणाम यह हुआ कि डेविड को अपने सिर के ऊपर एक हरे घास के मैदान जैसा महसूस हुआ। न केवल उसकी पत्नी का पहचान पत्र था, बल्कि दूसरे पक्ष ने मिलने का समय और स्थान भी तय किया था। डेविड घबरा गया और चिंतित हो गया। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। अगली सुबह जब वे पार्क में पहुंचे तो दूसरी पीढ़ी का अमीर जॉर्ज लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर जॉर्ज ने उन्हें सब कुछ बताया। पता चला कि उसे हाल ही में डेविड के अस्तित्व के बारे में पता चला था। डेविड हमेशा से यही मानता था कि वह और एलिंग एक दूसरे के लिए अकेले हैं, और उसे 2 साल तक मूर्खतापूर्वक अंधेरे में रखा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एलिंग ने उन दोनों के साथ धोखा किया है। सच्चाई सुनने के बाद डेविड शांत हो गया। अब सबसे जरूरी काम यह था कि अपनी पत्नी, जो कि गद्दार है, को अपने करीब कैसे लाया जाए, क्योंकि इस समय तलाक के लिए अर्जी देने का मतलब था कि एलिंग अनिवार्य रूप से उसकी आधी संपत्ति ले लेगी। इसलिए जब जॉर्ज जाने वाला था तो डेविड ने जॉर्ज से सबूत जुटाने में मदद करने की भीख मांगी। इस समय वे दोनों दुविधा में थे। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि बेवफा आयरीन को इसकी कीमत चुकानी होगी। जल्द ही जॉर्ज ने योजना के अनुसार आयरीन को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। इस समय आयरीन को पता नहीं था कि वह एक मुट्ठी में गिर गई थी। आयरीन को पूरी तरह से फंसाने के लिए जॉर्ज ने मीठे शब्द कहे जो उसके दिल को छू गए, और जल्द ही आयरीन खुद को छुड़ा नहीं पाई। डेविड ने अपनी पत्नी की धोखाधड़ी के सभी सबूतों को रिकॉर्ड करने के लिए कमरे में एक कैमरा लगा दिया। जैसे ही डेविड को लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, जब आयरीन नियंत्रण लेने वाली थी, जॉर्ज ने अचानक उसे दूर धकेल दिया और उसके सामने कबूल किया कि वह शादीशुदा है। उसका बात का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन यह सराहनीय था। यह पता चला कि उसकी शादी खुशहाल नहीं थी और वह अक्सर अपने पति द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। वह पहले से ही दिन ब दिन यातना से अभिभूत थी। आयरीन के आंसू भरे प्रदर्शन के तहत जॉर्ज का दृढ़ हृदय धीरे धीरे सहानुभूति से भर गया। उसने निर्णायक रूप से अपनी और डेविड की योजना को त्याग दिया। युवा जॉर्ज आयरीन की नजर में था, जो अभिनेत्री के स्तर पर थी। बेचारे डेविड को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि उसकी योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन डेविड ने पहले ही सबूतों को समझ लिया है, जिसका मतलब है कि एलिंग को अंततः बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन लोग भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एलिंग की विनती के तहत जुनूनी जॉर्ज वास्तव में उसे लानत सबूत वापस पाने में मदद करना चाहता था। अगली सुबह जॉर्ज वास्तव में अपने भरोसे पर खरा उतरा और कैमरा का मेमोरी कार्ड हासिल कर लिया। भोले जॉर्ज ने सोचा कि एलिंग को धोखा दिया गया है, अब से वो उसके प्रति समर्पित हो जाएगी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सबूत मिलने के तुरंत बाद एलिंग अपना चेहरा बदल लेगी और धमकी देगी कि जॉर्ज सिर्फ एक अकेली महिला है। इस समय एलिंग ने सोचा कि डेविड के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो बिना किसी चिंता के उसकी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। लेकिन जॉर्ज, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी था, इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ये पता चला कि डेविड और जॉर्ज न केवल एलिंग की धोखाधड़ी की तस्वीरें प्राप्त करना चाहते थे, बल्कि यह भी चाहते थे कि वह व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करे कि उसने उसके साथ धोखा किया है। ऐसे अकाट्य सबूतों के सामने उसके लिए बस एक ही चीज इंतजार कर रही है कि वह फर्श साफ करे और चली जाए। मैं आपको इस साल प्यार और करियर दोनों में शुभकामनाएं और सफलता की कामना करता हूं।